नमस्कार दोस्तों। तो आखिरकार करण जौहर को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी है। जिस प्रकार से एनसीबी की जांच आगे बढ़ रही थी और क्षितिज प्रसाद एंड अनुभव चोपड़ा पर जिस प्रकार से उन लोगों ने पूछताछ करी और उन दोनों ने कई सारे नाम उगले, इसके बाद करण जौहर को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी और एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करना पड़ा। मैं हूं अनुज पाठक और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर जब जांच आगे बढ़ती गई और इस प्रकार से एलिगेशंस लगाए गए कि 2019 की पार्टी में ड्रग्स लिया गया है, करण जौहर खुद शामिल हैं, तो अब करण जौहर ने अपना एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करते हुए इन बातों का खंडन किया है। वो क्या कहते हैं, आइए मैं आपको उनके स्टेटमेंट को पढ़कर बताता हूं जो उनके मुख्य मुख्य पॉइंट है। करण जौहर कहते हैं कि जिस प्रकार से मीडिया में मेरे नाम को उछाला जा रहा है, मैं इस बात को पहले ही कह चुका हूं कि उस पार्टी में किसी भी प्रकार का नारकोटिक्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है और ना ही मैं नारकोटिक्स का समर्थन करता हूं। मैं पहले इस बात को क्लियर कर चुका हूं, लेकिन अभी भी मीडिया में मेरे नाम को उछाला जा रहा है। इन सब बातों को मैं एक बार फिर से खंडन करते हुए बता दूं कि ये बिल्कुल सही नहीं है और मेरी पार्टी के क्लिपिंग्स को गलत तरीके से पेश किया गया है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जो दो नाम यानी कि अनुभव चोपड़ा और क्षितिज प्रसाद, जिनको उनका करीबी बताया जा रहा है, वो किसी भी प्रकार से उनके करीबी नहीं है और वो उन दोनों को पर्सनली नहीं जानते। बहुत बड़ी बात कही है दोस्तों उन्होंने। ये वो कहते हैं कि ये दोनों लोग मुझसे नहीं जुड़े हुए हैं, ना ही इनके द्वारा पर्सनल लाइफ में की गई कोई भी चीजें के लिए धर्मा प्रोडक्शंस या मैं जिम्मेदार नहीं हूं। आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि अनुभव चोपड़ा जो कि मेरे एम्प्लॉय नहीं है, उन्हें केवल एक प्रोजेक्ट के लिए हायर किया गया था एज सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर इन नवंबर 2011 और उनका जो कार्यकाल रहा वो जनवरी 2013 तक धर्मा प्रोडक्शंस के साथ रहा। उसके बाद वो उनके एम्प्लॉय भी नहीं रहे हैं और किसी भी प्रकार से उनका नाता नहीं है। आगे बढ़ते हुए उन्होंने बात कही अबाउट क्षितिज प्रसाद, जो कि धर्मेटिक एंटरटेनमेंट का पार्ट रहे। धर्मेटिक क्या है दोस्तों? धर्मेटिक धर्मा प्रोडक्शंस की एक सिस्टर कंपनी है जो कि करण जौहर के द्वारा बनाई गई थी। वो भी एज ओनली एन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, जो कि एक प्रोजेक्ट के लिए था, लेकिन वो प्रोजेक्ट भी आगे नहीं बढ़ सका और इवेंचुअली वो प्रोजेक्ट भी नहीं हो पाया, यानी कि उनका साथ वहां भी नहीं बना रहा। आखिरकार उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ दिनों से मीडिया मेरे नाम को बड़े गलत तरीके से और मुझ पर गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि अब ये सब कुछ बंद किया जाए और ना ही मैं इसका सपोर्ट करूंगा और इसके खिलाफ मैं और केस भी दायर कर सकता हूं अगर ये अटैक्स नहीं रोके गए तो। दोस्तों, इस बात पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।